यहाँ चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन बैंक 2025 का है, जहां पर जितने भी चूज द करेक्ट आंसर यानी कि मल्टीपल कवर किया जाएगा। और ये 12th इंग्लिश का है, पहले प्रोज का सेक्शन है। तो देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन है, इन अ ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग बिकॉज एम हेमेल हैड सेड दैट ही ऑन। इसका मतलब देखिए फ्रेंच, जो फ्रेंच था वाज मतलब था इन अ ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, बहुत ज्यादा डांटे जाने का, ये सोचकर बहुत ज्यादा डरा हुआ था कि उसे डांटा जाएगा। बिकॉज क्योंकि एम हेमेल कहा था दैट कि ही वुड क्वेश्चन देम, कि वो उन लोगों से क्वेश्चन करेंगे ऑन, किस पर से आप मतलब निकालेंगे ना आंसर आपको मिल जाएगा। समरी पता रहेगा तो बताइए, इन्फिनिटिव्स पर क्वेश्चन, नाउन पर, या जो है पार्टिसिपल्स पर। तो किस पर क्वेश्चन करने के लिए बोला गया था बताइए? पार्टिसिपल पर क्वेश्चन करेंगे। उन्होंने क्या बोला था? पार्टिसिपल पर क्वेश्चन करेंगे। याद रखना द लास्ट लेसन समरी के बेस। नेक्स्ट, एम हेमेल वाज बियरिंग हिज ग्रीन कोट। एम हेमेल अपना हरे रंग का कोट पहने, वो जिसको पहनते थे ओनली केवल ऑन डेज, कौन से दिन पहनते थे? इंस्पेक्शन के दिन, या बोथ ए एंड बी, या ऑल द थ्री, या जो तीनों दिन पहनते थे। बताइए के दिन, या जब कोई प्राइज वगैरह देना रहता था तब पहनते थे, यानी कि बोथ होगा। इंस्पेक्शन के लिए इन्होंने दिया ऑल द थ्री, है ना? तो ऑल द थ्री, अगर यहाँ सी की जगह और कुछ ये चीज, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन होगा, इंस्पेक्शन एंड, और दूसरा प्राइज। नेक्स्ट देखिए, एम हेमेल माउंटेड ऑन हिज चेयर। एम हेमेल अप एंड सेड, और कहे, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, देयर इज द, अब बताइए देयर इज द कौन सा लेसन? फर्स्ट लेसन, बेस्ट लेसन, ओनली लेसन, या लास्ट लेसन? बताइए। वेरी गुड, लास्ट लेसन होगा। इस पर इसका आंसर करने का प्रयास करो, है ना? देखिए, द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग इन द बैक ऑफ द क्लास, यानी कि जो बूढ़े बुजुर्ग लोग थे, वर सिटिंग बैठे हुए थे, इन द बैक ऑफ द क्लास, क्लास के पीछे बैठे हुए थे। एंड इट ऑफ थैंकिंग, और ये उनका तरीका था, थैंकिंग मतलब धन्यवाद करने का, देयर मास्टर, अपने मास्टर को, कितने सालों से वफादारी से सर्विस करने के लिए? बताइए। 14 या 40 साल से पढ़ाए थे ना स्कूल में, तो 40 इयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस। नेक्स्ट, प्रीफर्ड टू पुट देम, जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं उनको लगा देते हैं, टू वर्क, काम करने के लिए लगा देते हैं, और एट द, अथवा और कहाँ काम लगा देते हैं? सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी के लिए। बताइए, एक तो फार्म पर काम, फार्म खेतों में काम करवाते हैं, और कहाँ? फैक्ट्रीज में, कंपनीज में, शॉप। अब यहां पर आपको देखना होगा किसमें? मिल्स में, मतलब कारखानों में काम करने के लिए ऑप्शन आना चाहिए, लेकिन यहाँ मिल्स ज्यादा अप्रोप्रिएट है, चूंकि मिल्स का जिक्र किया भी गया उसमें चैप्टर में। इंस्लेव्ड, जब लोगों को गुलाम बना दिया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर, जब लोगों को गुलाम बना दिया जाता है जैसा कि वे अपनी लैंग्वेज से जुड़े होते हैं। इट इज एज इफ डैश टू देयर प्रिजन। अब बताइए इसमें क्या होगा? एक ये 6 का बताइए, जब जाता है तो उनके प्रिजन में की के रूप में कौन काम करता है? उनकी लैंग्वेज ही होती है, यानी कि यहाँ पर की होगी। प्रिजन
दे हैड द की टू देयर प्रिजन, वो उनको जेल में भी उनकी जो लैंग्वेज उस पर वो काम करते हैं, उसी लैंग्वेज में बातचीत करते हैं आपस में। ऑन द, अब यहां पर बताइए डैश द मतलब कहां पर, रूफ पर, वॉल पर, गेट पर या टीन पर। जो पिजन जो कबूतर होते हैं वो कहां पर करते हैं, रूफ पर, छत पर करते हैं, या दीवार पर, या गेट पर, या टीन पर। तो ऑप्शन सही होगा। Whenever Franz looked up from his writing, he saw M. Hamel। जब भी फ्रेंच दिखता था फ्रॉम हिज राइटिंग, अपने लेखन से, he saw M. Hamel सिटिंग, वो बैठे हुए हैं, इन हिज चेयर, मतलब जो फ्रेंच था वो जब भी ऊपर की तरफ देखता था हेमल को बैठे हुए पाता था। कैसे बैठे हुए पाता था, अपनी कुर्सी पर, साइलेंट, हैप्पी, लेस, बताइए किस तरह से पाता था। मोशनलेस होगा, बिल्कुल गतिहीन। देखो साइलेंट भी सही लगेगा, लेकिन सही ऑप्शन कौन होगा, मोशनलेस होगा। क्लियर। 9 वाला देखिए, स्टूडेंट्स हैड अ लेसन इन, लिखने के बाद स्टूडेंट्स को एक लेसन करवाया गया, किसमें, इंग्लिश में, जर्मन में, किसमें लेसन दिया गया था स्टूडेंट को, हिस्ट्री में दिया गया था। अब आधे लोग, लेकिन यहां पर लिखने के बाद, लेखन कार्य के बाद में स्टूडेंट्स को एक लेसन और करवाया गया था, है ना। फ्रेंच तो पहले लेसन हुआ था, वो हिस्ट्री का लेसन हुआ था, हिस्ट्री ऑप्शन सही होगा। अब देखिए यहाँ 10 नंबर क्या है, एमएल खड़े हो गए, बेरी, अब बताइए डैश इन चेयर, अपने कुर्सी पर किस तरह से, लीन, थिन, पे अवस्था में, वो कैसे दिख रहे थे, पेल, यानी बहुत ज्यादा उनका चेहरा एक तरह से झुका हुआ था, है ना। तो 10 का 1 का बी, 2 का सी, 3D, 4D, 5D, 6C, 7A, 8D, 9B और 10। क्लियर है।